तो गाइस, आपकी मोस्ट अवेटेड मूवी वेनम 2 आ चुकी है, जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है, जिसमें मूवी के लीड कैरेक्टर क्लेटस कैसिडी और फ्रांसिस लुइस वेरिसन को एक रूम में बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक मेंटल असाइलम की तरह दिख रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रांसिस काफी डरी हुई थी और क्लेटस उसे पूछता है कि आखिर डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा। तब फ्रांसिस इसके जवाब में कहती है कि उसके म्यूटेशन तेजी से डेवलप हो रहे हैं और वह धीरे धीरे एक पावरफुल म्यूटेंट में बदलती जा रही है। साथ ही वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे कुछ लोग एक बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने वाले होते हैं। इस पर क्लेटस उसे कहता है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तभी कुछ लोग आते हैं और फ्रांसिस को अपने साथ ले जाते हैं और क्लेटस उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता है। और जब पुलिस उसे अपने साथ ले जा रही होती है, तब फ्रांसिस वहां से बचकर भागने के लिए अपनी सोनिक पावर का यूज करती है। इससे पता चलता है कि फ्रांसिस के पास ऐसी वोकल पावर थी जिससे वह किसी कांच या किसी भारी भरकम चीज को अपनी वोकल पावर से तोड़ सकती थी। उसके वोकल बीम के यूज करने के कारण पुलिस वैन पलट जाती है और एक पुलिस वाला उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उस पर गोली चला देता है, जो कि फ्रांसिस की आंख में जाकर लगती है। मगर ऐसा होने के बाद भी फ्रांसिस जिंदा बच जाती है। इसके बाद वे फ्रांसिस को रेवनक्रॉफ्ट के अंदर ले जाते हैं और ये वही जगह होती है जहां स्पाइडरमैन मूवी के विलन इलेक्ट्रो को पहले रखा हुआ दिखाया गया था। और इसके बाद एक लेडी डॉक्टर को फ्रांसिस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक वुड बॉय आकर फ्रांसिस को एक न्यूज़पेपर देकर जाता है, जिसमें लिखा होता है कि क्या क्लेटस कैसिडी को मौत की सजा दे देनी चाहिए। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि यह आर्टिकल किसी और ने नहीं बल्कि एडी ब्रोक ने ही छापा होता है। दरअसल में क्लेटस कैसिडी एक बहुत बड़ा सीरियल किलर होता है और उसके खिलाफ कोई पक्के सबूत न होने के कारण उसकी मौत की सजा रुकी हुई थी। और मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि एडी एक डिटेक्टिव पैट्रिक से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि उसे क्लेटस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसके जवाब में डिटेक्टिव से कहता है कि क्लेटस सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता है, इसलिए तुम्हें उससे बात करनी होगी। और एक सीन में दिखाया जाता है कि वेनम डिटेक्टिव पैट्रिक को खाने की कोशिश कर रहा होता है और वेनम को ऐसा करने से रोकने के लिए एडी उसे टॉयलेट में ले जाता है, जहाँ पर वेनम एडी का मजाक उड़ा रहा होता है कि तुम सिटी को प्रोटेक्ट करने की जगह यहाँ बातें कर रहे हो। और वेनम को ऐसे बोलने पर एडी उसे कहता है कि मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, कम से कम तुम मेरी थोड़ी इज्जत तो किया करो। और उसके बाद एडी क्लेटस से बात करने के लिए अग्री हो जाता है और क्लेटस के सेल के पास उससे बात करने के लिए जाता है और क्लेटस से पूछता है आखिर तुम सिर्फ मुझसे ही क्यों बात करना चाहते थे और इसके लिए मैं ही क्यों। तो क्लेटस कहता है कि आई लाइक यू और तुम्हें मेरे फैंस के लिए एक न्यूज को पब्लिश करना है और इसके बदले मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा। और उसमें क्लेटस एडी को उसने जितने कत्ल किए थे उनके पीछे का राज बताने वाला था। और क्लेटस एडी को वही न्यूज प्रिंट करने के लिए कहता है जो कि फ्रांसिस ने कुछ दिन पहले रेवनक्रॉफ्ट की जेल में पड़ी थी। और फिर एडी वहां से निकलने लगता है, पर क्लेटस एडी को रोककर उसका ध्यान एक ड्रॉ किए हुए डायग्राम पर करता है, जिसमें कुछ मैसेजेस भी लिखे होते हैं। और उसके साथ ही वहाँ पर कुछ ग्रेव्स मतलब कब्र भी बनाई हुई थी। और ये सब देखकर एडी वहाँ से निकलने लगता है और क्लेटस एडी को कहता है कि मुझे भूल मत जाना। वहाँ से बाहर आने पर डिटेक्टिव पैट्रिक एडी से पूछते हैं कि उसने तुमसे क्या कहा। इस पर एडी उसे कहता है कि अभी तक उसने कुछ स्पेशल बात नहीं बताई है, पर उसकी बातों के पीछे का राज मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। और एडी के घर पर आने के बाद वेनम सेल में देखे हुए सभी डायग्राम्स और स्केच को ड्रॉ एंड डिकोड करने में एडी की हेल्प करता है। और एडी को इससे एक बीच की लोकेशन के बारे में पता चलता है जहां क्लेटस ने लोगों को मारकर उनकी डेड बॉडीज को छुपाया हुआ था। और सारे सबूत और इतनी डेड बॉडीज के मिलने के बाद क्लेटस को फांसी की सजा सुना दी जाती है। और फ्रांसिस को जब इस बारे में पता चलता है तो वे इससे बहुत दुखी होती हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वेनम अब रोजाना मुर्गियां खाते हुए परेशान हो चुका होता है और वह शहर में किसी क्रिमिनल को मारकर खाना चाहता था।
पर एडी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और वेनम की भूख शांत करने के लिए उसे मुर्गियां खिलाने के लिए एक पोल्ट्री फार्म में लेकर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एडी के पास एन का कॉल आता है और वह उसे मिलने के लिए बुलाती है। और जब एडी एन से मिलने जाता है तब एडी को खुद से बात करते हुए देख उसे एडी पर शक होता है और वह उससे पूछती है कि क्या वेनम अभी भी तुम्हारे साथ है। इस पर एडी एन को कहता है कि वेनम तो कब का मर चुका है। उसके बाद एन एडी को बताती है कि उसकी और डैन की एंगेजमेंट हो चुकी है। इस बात से एडी बहुत सैड फील करता है और अचानक एन वेनम को हाई करती है और वेनम को एडी का ध्यान रखने के लिए कहती है। और उसके बाद एडी वहाँ से अपनी बाइक लेकर निकल जाता है और अगले दिन वेनम को खाना बनाते हुए दिखाया जाता है और एडी के पास एक लेटर आया हुआ होता है जो कि क्लेटस का था, जिसमें लिखा था कि मुझे तुम्हारी वजह से ही मौत की सजा मिली है। और क्लेटस अपने गुनाहों के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने अपनी फैमिली के कई लोगों को मारा था, इवन अपनी मॉम को भी, और अब उसकी फैमिली में कोई नहीं है और वे आखिरी बार एडी से मिलना चाहता है। और उसके बाद एडी क्लेटस से मिलने जाता है जहाँ पर क्लेटस एडी को भला बुरा कहता है और अपनी फांसी के लिए भी उसे ही जिम्मेदार ठहराता है। इससे वेनम को क्लेटस पर गुस्सा आता है और वे उसे मारने के लिए उसे पकड़ता है और इसी दौरान क्लेटस एडी का हाथ पकड़कर उसे काट लेता है। और उसके बाद एडी वहाँ से जाने लगता है और क्लेटस उसे कहता है कि उसने कई बार खून टेस्ट किया है पर तुम्हारे खून का टेस्ट बहुत अजीब है। और दिखाया जाता है कि एडी को काटने के कारण क्लेटस के मुंह में सिम्बियोट का एक छोटा टुकड़ा उसके मुंह में चला जाता है और यही आगे जाकर कार्नेज के जन्म का कारण बनती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एडी वेनम को क्लेटस से बिना पूछे लड़ने की बात पर गुस्सा था और उनके बीच की ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वह एक दूसरे को मारने लगते हैं। और फिर एडी वेनम को अपनी बॉडी से अलग कर देता है और वेनम भी एडी से गुस्सा होकर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्लेटस को उसके किए हुए इतने खून के लिए मौत की सजा दी जा रही होती है, मगर उन इंजेक्शन के केमिकल रिएक्शन होने से उसकी बॉडी में जो छोटा सिम्बियोट के टुकड़े से एक नए सिम्बियोट का जन्म होता है जिसे हम दी कार्नेज के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्नेज अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है जो कि बहुत पावरफुल एंड बड़ा होता है और भयानक दिखाई दे रहा होता है। और कार्नेज वहाँ उसे रोकने वाली कई पुलिस वालों को खा जाता है और कैदियों को रिहा कर देता है। और नेक्स्ट सीन में एडी टीवी देख रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि क्लेटस जेल से भाग चुका है। और दूसरी तरफ वेनम को कंपेटेबल बॉडी न मिलने के कारण वह एक एक करके कई न्यू बॉडीज को चेंज कर रहा होता है और एक पार्टी में पहुंचता है जहाँ पर सबको लगता है कि उसने कोई कॉस्ट्यूम पहना है, इसलिए सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में क्लेटस और कार्नेज को बात करते हुए दिखाया जाता है जिसमें कार्नेज उसे कहता है कि अर्थ पर उसके अलावा वेनम एक सिम्बियोट है और उसको खत्म करने के बाद हम अर्थ पर सबसे पावरफुल बन जाएंगे। दूसरी तरफ वेनम पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है और कई टास्क करता है एंड कई कंपटीशन जीतता है, पर साथ ही एडी को भी कहीं ना कहीं मिस कर रहा होता है। और फिर क्लेटस को दिखाया जाता है जो कि रेवनक्रॉफ्ट की सीक्रेट लोकेशन का पता करके पहले वहाँ के डॉक्टर्स को मारता है और फिर फ्रांसिस को उस जेल से छुड़ाता है जहाँ फ्रांसिस क्लेटस और उसके पावर्स को देखकर बहुत खुश होती है। वहाँ से निकलने के बाद पुलिस उनका पीछा करती है, बट कार्नेज के पावर्स के आगे वो कहाँ टिकने वाले थे। फिर दूसरी तरफ वेनम को दिखाया जाता है जो कि अदर बॉडीज चेंज करके मिसेज चेन की शॉप में आता है क्योंकि वह कई दिनों से भूखा था और उनसे खाना और चॉकलेट मांगता है जो कि वेनम की फेवरेट थी। और उसके बाद एडी को पुलिस कस्टडी में दिखाया जाता है क्योंकि उनको लग रहा था कि रात को जो हमला हुआ था उसमें एडी का हाथ है और उन्हें एडी के घर के पास कुछ लाशें भी मिली थी। फिर एडी डिटेक्टिव पेट्री को एन को कॉल कराने को कहता है। उसके बाद एन वहाँ पहुँचती है और एडी उसे बताता है कि ये सब क्लेटस की वजह से हो रहा है और उसकी बॉडी में एक न्यू सिम्बियोट का जन्म हुआ है। और वो एन को बताता है कि अभी वेनम भी उसके साथ नहीं है, तुम्हें उसको ढूंढकर मेरे पास लाना होगा, अब वही मुझे इन सब चीजों से बाहर निकाल सकता है। और फिर एन वेनम को ढूंढते हुए मिसेज चेन के पास पहुंचती है और उसे पता चलता है कि वेनम अभी उनकी बॉडी में है और वो एडी से बहुत नाराज भी होता है, पर वो वेनम को एडी की हेल्प करने के लिए मना लेती है।
और फिर वेनम एन की बॉडी की हेल्प से एडी के पास पहुंचता है और एडी को वहां से निकालने में कामयाब होता है। दूसरी ओर फ्रांसिस एडी के घर पहुंचती है जहां से उसे एन की फोटो मिलती है और वो एन को किडनैप कर लेते हैं और इस बात का एडी को पता चल जाता है। और नेक्स्ट सीन में क्लेटस को अपने लवर फ्रांसिस से मैरिज करते हुए दिखाते हैं और एडी भी वहां वेनम के साथ पहुंच जाता है और वेनम पावरफुल कार्नेज को देखकर एडी की बॉडी में चला जाता है, जो कि एक बहुत फनी सीन होता है। और वो एडी को बताते हैं कि ये तो कार्नेज हैं जो बहुत पावरफुल, होशियार और फुर्तीले होते हैं। पर एडी इस पर वेनम को कहता है कि तुम बस बाहर आ जाओ और इसके बदले में तुम जिसे भी खाना चाहो खा सकते हो, मैं उसके लिए तुम्हें मना नहीं करूँगा। और ये सब सुनकर वेनम अपने पूरे जोश के साथ कार्नेज से भिड़ जाता है, पर यहाँ कार्नेज वेनम से पावरफुल होने के कारण उस पर भारी पड़ते हुए दिखता है। और फिर उनकी फाइट के दौरान घंटी की आवाज के कारण दोनों सिम्बियोट अपने होस्ट की बॉडी से अलग हो जाते हैं और फिर वे जैसे तैसे करके फिर उनकी बॉडीज में पहुंचते हैं। और फिर कार्नेज इनको अपने साथ चर्च के टॉप पर लेकर चला जाता है और दूसरी तरफ वेनम पत्थरों के नीचे दबा होता है और एडी को कहता है कि हम कार्नेज को नहीं हरा सकते क्योंकि वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। पर एडी वेनम को मोटिवेट करते हुए कहता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं है और हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये सब सुन वेनम अपनी फुल पोटेंशियल के साथ उड़ता है और चर्च पर अपने साथ एक रोड के साथ ऊपर चढ़ता है और उस रोड को कार्नेज के सिर में घुसा देता है और फिर एंड कार्नेज से छूटकर नीचे गिरने लगती है, पर वेनम उसे बचा लेता है। पर कार्नेज वहां पहुंचकर अपने स्पेक्स उसकी बॉडी में घुसाने लगता है और तभी कार्नेज को रोकने के लिए फ्रांसिस अपनी वोकल पावर का यूज करती हैं, जिससे एक बार फिर दोनों सिम्बियोट अपने होस्ट की बॉडी से अलग हो जाते हैं। पर वेनम अपनी होशियारी से कार्नेज से पहले एडी की बॉडी में पहुंच जाता है और कार्नेज को क्लेटस की बॉडी में जाने से पहले ही रोक लेता है और उसे खा जाता है और क्लेटस को भी मार देता है। और इसी के साथ सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। और फिर एडी डैन को कहता है कि तुम एन को साथ ले जाओ और इसका ख्याल रखना। और लास्ट में एडी और वेनम को एक बीच के किनारे बैठा हुआ दिखाया जाता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वेनम एडी को कुछ राज की बात बताने के लिए कह रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है टीवी की स्क्रीन पर, जिसमें स्पाइडरमैन को दिखाया जा रहा होता है और इसी स्पेशल सस्पेंस के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत मेहनत के साथ ऐसे मजेदार मूवीज लाती रहती हूँ, तो प्लीज मूवीज बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियोस पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।